प्रतापी महाराजा मेदिनी राय व शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा स्थापना को लेकर 62वें दिन तक चल रहे धरना प्रदर्शन 11 फरवरी को पलामू आयुक्त के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। हवाई अड्डे पर चंपई सोरेन के आगमन होते ही दिया गया था आवेदन, जिस पर विचार कर पलामू आयुक्त को मामले पर विचार कर जल्द धरना प्रदर्शन समाप्त करने का दिया गया था निर्देश। उपायुक्त ने तत्काल पहल करते हुए राजकीय आदिवासी मेला आयोजन से पहले आंदोलनकारियों से बात कर धरना समाप्त करने की थी अपील। पलामू उपायुक्त ने झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा को धरना स्थल पर भेज आंदोलनकारियों से मुलाकात करने का दिया था निर्देश। आंदोलनकारियों ने 15 फरवरी को शिवाजी मैदान में प्रतिमा स्थापना हेतु शिलान्यास के लिए जिला प्रशासन को देगा न्योता। झामुमो जिला अध्यक्ष ने भी 15 फरवरी को शिलान्यास हेतु पूरे दल बल के साथ उपस्थित होने का दिया आश्वासन। मांग पूरी होते ही आंदोलनकारियों ने बांटे मिठाइयां, कई गगनभेदी नारों के साथ किया खुशी का इजहार। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। चेरो राजवंश के महान प्रतापी राजा मेदिनी राय और 1857 के विद्रोही शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा लगाने की मांग पूरा करने का जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद जेएमएम जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने धरना समाप्त कराया। पलामू उपायुक्त ने तीनों महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना मेदिनी नगर के शिवाजी मैदान को चिन्हित किया। वहीं अपनी व्यवस्था के कारण उपायुक्त ने स्वयं नहीं आकर जेएम जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा को ही धरना समाप्त करने का पूरा जिम्मेवारी दिया। आज धरना प्रदर्शन के 62वां दिन धरना स्थल पर जेएम जिला अध्यक्ष आकर आंदोलनकारियों के बीच कहा कि 15 फरवरी को प्रतिमा स्थापना के लिए शिलान्यास उपायुक्त पलामू सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। संघर्ष करने वालों की जीत हुई और इसीलिए धरना यहीं पर समाप्त किया जाए। बहुत जल्द सबके प्रयास एवं सहयोग से तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। साथ ही आंदोलनकारियों के ऊपर प्रशासन ने जो केस किया है उसे भी खत्म कराने का आश्वासन दिया। आपको बताते चले, इन तीनों महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की मांग पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा था, परंतु न तो जिले के पदाधिकारियों और न ही नगर निगम की इस पर संज्ञान ले रहे थे। इसी से क्षुब्ध होकर संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने 15 नवंबर 2023 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 147वें जयंती एवं झारखंड राज्य के 23वां स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में आदिवासी वेशभूषा में मांदर नगाड़ों की थाप पर झूमते नाचते गाते हुए कचहरी परिसर में तीनों महापुरुषों की प्रतिमा, जिसे प्रशासन ने 10 दिन बाद बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। आदिवासी महापुरुषों के अपमान को यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और 12 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरना में चले गए। संवैधानिक रूप से चल रही इस धरना के आगे जिला प्रशासन को झुकना पड़ा और अंततः मांग को पूरा किया गया। आज राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें माननीय विधायक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मेले से ही धरना समाप्ति की घोषणा की एवं उपायुक्त पलामू को यथाशीघ्र शिलान्यास कर प्रतिमा लगाने के लिए स्वीकृति देने को कहा। धरना समाप्त करने के समय विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित थे, जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के त्रिपुरारी सिंह चेरो, रामखिलावन सिंह चेरो, लक्ष्मण सिंह चेरो, नंदकिशोर सिंह चेरो, लालदेव सिंह खरवार, बबन सिंह चेरो, अजय सिंह चेरो, समर सिंह चेरो, सुनील उरांव, राजकुमार सिंह चेरो, सुरेंद्र सिंह चेरो, प्रमोद सिंह खरवार, सामाजिक न्याय परिषद के रवि पाल, टाइगर कुमार, भीम आर्मी के नागमणि रजक, चंदन कुमार, प्रदीप रावण, सुहेल अंसारी एवं जंगाली महतो, रामप्यारी महतो आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और आज इस वक्त मैं मेदिनी नगर कचहरी परिसर में स्थित हूँ, जहाँ पर 62वां दिन से जो संविधान बचाओ मोर्चा के तहत नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था नीलांबर पीताम्बर और महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा स्थापना को लेकर, वो आज मांग जो है कहीं ना कहीं झारखंड सरकार में आज पहली बार पलामू में मुख्यमंत्री बनकर आए चंपई सोरेन ने ये मांग को स्वीकार किया है और कल उपायुक्त महोदय को ये निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जाए और जहां आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं उस प्रतिमा को वहां स्थापित किया जाए। हमारे बीच अभी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी उपस्थित हैं और आज धरना को कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार ये आज उपस्थित हुए हैं। क्या उपायुक्त महोदय ने आज निर्देश दिया कि धरना प्रदर्शन कारियों को कैसे समझाया जाए और क्या आश्वस्त किया? देखिए, ये लगातार 2 महीना 62वां दिन ये आंदोलन हुआ। एक राजा मेदिनी राय जिसके नाम पर आज पूरा शहर जाना जाता है और उनके प्रतिमा के लिए, और नीलांबर पीताम्बर जो हमारे धरतीपुत्र हैं उनके प्रतिमा के लिए लगातार प्रयास हो रहा था। हमने भी प्रयास कर रहा था, हम भी प्रयास कर रहे थे। अब प्रयास सफल हुआ हम लोग का, और सफल हुआ और हम लोग को कल माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, उस समय भी हमने बात को रखा और जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय को आदेश हुआ कि भाई जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। और उपायुक्त महोदय ने हमको बुला के बोले कि ऐसा है कि आप शिवाजी मैदान में उनकी प्रतिमा को अनावरण किया जाए, और हम लोग ने उस बात को माना और स्वीकार किया कि हम लोग की जीत हुई है और हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग आंदोलनकारी के पुत्र हैं,
इसलिए हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और अपना सत्ता हासिल करेंगे। जोहार। हमारे बीच देखिए इस धरने को कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे और संविधान बचाओ मोर्चा के घटक दल हैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह जी। कल मुख्यमंत्री को इन्होंने जाकर ज्ञापन सौंपा और जिलाध्यक्ष के माध्यम से, और कल ही उन्होंने उपायुक्त महोदय को निर्देश दिया कि वो धारणा जल्द से जल्द खत्म कराई जाए। क्या आश्वस्त कराई गई उपायुक्त महोदय की तरफ से और क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री चंपई दादा को? जी बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने हमारे एक आवेदन के बाद जैसे उन्होंने हमारे इस मांग को पूरा करने का काम किया है। और इतना निश्चित है कि हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारी सरकार है जेएमएम की सरकार, और इस सरकार में ही हमारी मांगों को पूरा किया जा सकता था। इसी सोच करके भी हम लोग इस तरह का जैसे आह्वान आंदोलन को जैसे जारी भी किए थे। और क्योंकि यह जो मांग है निश्चित ही है कि हम यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इन्हें एक उत्साह किया है, उत्साहवर्धन किया है। और इस मांग से हमें यह प्रेरणा मिले है कि जब तक हम आदिवासी मूल निवासी आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी मांग के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें कहीं भी हमारा हक अधिकार मिलने नहीं जा रहा है। अभी जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 15 फरवरी को आप लोग शिलान्यास कार्यक्रम रखेंगे, क्या तैयारियां होगी उसके लिए? उसके लिए हम पूरे शिलान्यास के लिए जैसे अभी हम लग जाएगा, अभी मेला जो है हमारा लग चल रहा है, आज से शुरुआत हो रहा है। उस मेले में ही यह घोषणा किया जाएगा कि 15 फरवरी को जैसे हम शिलान्यास करेंगे शिवाजी मैदान में। और हम अपने स्तर से जितने भी इस संविधान बचाओ मोर्चा के घटक दल हैं, सभी लोग अपने स्तर से क्षेत्र में लग जाएंगे और लोगों को भारी से भारी संख्या में शिलान्यास के समय हम लोग बुलाएंगे और लोग शामिल होंगे। चलिए बधाई हो आप सभी। और मैं बात करूंगा पाल जी से, चूँकि आप आइए। आपके सामने का बात क्या कहना चाहेंगे पाल जी? आज जीत हुई है आप लोगों की। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि हमारी बातों को अंततः माने जिला प्रशासन। लेकिन एक और मांग है मेरा कि प्रतिमा तो लगे 15 फरवरी को शिलान्यास हो, लेकिन जो आंदोलनकारी जो हमारे साथी हैं उनमें 10 लोगों पर केस हुआ है, जो कि केस मतलब से कोई तर्क नहीं है, केस किया गया है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन जिन आंदोलनकारियों पर केस हुआ है केस को भी वापस करे, और तब हम लोग जो है से हम लोगों का मनसा पूरा होगा। क्योंकि एक तरफ प्रतिमा तो लगेगा, लेकिन फिर हम लोग थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करते रहेंगे, अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस बात का भी आश्वासन दे कि मेरा केस भी खत्म हो जाए हम लोगों का। जिला अध्यक्ष है हमारे बीच, तो मैं इनसे निवेदन करूँ, क्या कहना बता रहे हैं? आंदोलन के समय पर हम लोग के ऊपर भी केस हुआ था। केस होते रहता है, केस कोई बहुत मान्य नहीं रखता आंदोलनकारी के लिए। हम लोग प्रतिमा अनावरण कीजिए और उसके बाद हम लोग इस केस को भी देखेंगे। चलिए तरीका से देखेंगे हम लोग। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी मेला में चलना है। चलिए मेला ये सब लोग हमारे बीच देखिए ठीक है, आइए मेला। कई घटक दलों के साथ साथ हमारे बीच युवा नागमणि रजक जी हैं, और आज सारे घटक दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। नागमणि जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों का 62वां दिन के बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो रहा है और मुख्यमंत्री कल आए और इसको आश्वस्त किया डीसी को, और ये मांगे पूरी की गई। क्या तैयारी आप आगे की होगी आप लोग? देखिए, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो उसी समय हम लोगों को डीसी महोदय से ये आदेश मिला था कि हाँ आप जो है 5 जगह चूज करके दीजिए मांग अपनी तरफ से। तो हम लोगों ने जो जगह चूज किया था उसमें शिवाजी मैदान भी था, तो उसी तौर तरीके से इन्होंने उस जगह को रिक्रूटमेंट किया। अच्छा है, खुशी है हमारे लोगों में। और इसी तरीके से हम अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आंदोलन का जीत है, हमारा जीत है। ये किसी नेता मंत्री विधायक का जीत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को एक तरीके से जिस तरीके से हम लोग अभी आए हैं, इसको जो है हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरीके के पलामू ही नहीं, अगर झारखंड प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरीके का मामला आता है तो हम लोगों को कुछ करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके और आंदोलनकारी बनकर और सरकार को झुकाने का काम करें, ये हमारा संदेश। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ये संविधान बचाओ मोर्चा एक संदेश तो जरूर दिया है कि जब आप संगठित हो जाएंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, जिले के अधिकारी को भी झुकना पड़ेगा, और वही दिख रहा है कहीं ना कहीं हमारे बीच। देखिए मैं एक ऐसे शख्स से बात कराने जा रहा हूं जो इस धरने में एक भी दिन मैं यहाँ से अनुपस्थित नहीं हुए हैं। सोमर सिंह चेरो जी हैं और लगातार 62वां दिन तक लगातार कंटिन्यू इस धरने में उपस्थित हुए हैं। कैसा लग रहा है आज? महसूस क्या हो रहा है? धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो रहा है, मांग पूरी हो गई। मेरा तो बहुत खुशी लग रहा है। 62 दिन तो तपस्या किए हम धरना पर, लेकिन आज से हमें खुशहाली आ रहा है। चलिए देखिए हमारे बीच देखिए एक और शख्स है इधर,
प्रदीप रावण जी, इन्होंने भी रात भर पूरे अपने साथियों के साथ इस धरना कैंपस में उपस्थित हुए और धरना को कंटिन्यू करने के लिए मजबूती के साथ खड़े रहे। क्या संदेश मिल रहा है? संविधान बचाओ मोर्चा की मांगे पूरी हुई? सबसे पहले मीडिया बंधु को जय भीम, जय जवाहर पेश करते हुए, और ये जो आज हम लोगों को उपलब्धि जो प्राप्त हुआ है, ये किसी ने हमें भीख में नहीं दिया है। इसके लिए लगातार हम लोगों ने 62 दिन संघर्ष किया, और ये एक महसूस कराता है कि हमें हर एक हक जो है, हर एक अधिकार जो है लड़ने से मिलेगा, और इसके लिए हमें लगातार परिश्रम करना होगा। और अभी जो हम देख रहे हैं झारखंड में, हमारे मुख्यमंत्री ने भी एक जो भाषण दिया, आप लोग सभी लोग सुने होंगे, कि जब इस देश में एक मुख्यमंत्री के साथ अगर इतना बड़ा अगर गलत बर्ताव किया जा सकता है, तो हम आप जो हैं मतलब कि तुच्छ प्राणी हैं। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, एक साथ मिलजुल कर SC ST OBC को मिल करके, और अपनी जो मतलब जो मांग है, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं जो प्राप्त करना है हमको, उसके लिए लड़ना होगा। क्योंकि हमारे पास न सांसद हैं हमारे, न विधायक हैं हमारे, इसके लिए हमको रोड पे आना होगा। और ये जो प्रशासन है, जो मनुवादी विचारधारा के 2 लोग हैं, इनसे सामने आकर लड़ना होगा, तब हमारी विजय होगी। और आज विजय हुई है, इसके लिए हमें गर्व है इस संविधान बचाओ मोर्चा पे। और इसके सभी घटक दल जितने भी हैं, यहाँ भीम आर्मी हो या न्याय परिषद हो या आदिवासी महासभा हो, ये सभी जो तमाम इस जिले के अंदर जो भी संगठन है, सबको ये धन्यवाद देता हूँ अपने दिल से। हम लोगों ने परिश्रम किया और उसका आज हम लोगों को फल प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ जय भीम, जय जोहार पेश करते हुए एक चीज़ उन्होंने काफ़ी बेहतर कहा कि ये जो आज हमें आंदोलनकारियों को जो मिला है हक और अधिकार, ये भीख नहीं बल्कि एक संगठित होने का प्रमाण है। जब तक आप आंदोलन करके ऐसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये अधिकार जो मिला है, ये कोई भीख नहीं है बल्कि आंदोलनकारी का एक उपज है और आंदोलनकारियों की मजबूती और शक्ति का प्रतीक है। आज मैं ये भी बता दूं कि आज 11 फरवरी है, और आज जिस धरना स्थल पे जिस महान पुरुष के लिए बैठे हुए हैं लोग, जो संविधान बचाओ के मोर्चा के लोग, उनकी आज जयंती पर एक भव्य मेला का आयोजन दुबिया खाड़ में आयोजित कराई जा रही है, और वो जिला प्रशासन के ही देखरेख में हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन ने ये भी सोचा होगा कि एक जगह सम्मान कर रहे हैं और एक जगह कहीं ना कहीं अगर हम जो धरना में बैठे लोग हैं उनका अगर अपमान करते हैं, तो ये कहीं संदेश जो है कहीं बुरा जाएगा। इसीलिए आज ये धरना समाप्त कराई गई है, ताकि महाराजा मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे। एक युवा साथी है, बुजुर्ग है हमारे बीच, और काफ़ी लगातार दोनों ही देखिए युवा, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि युवाओं से भी ज़्यादा इन्होंने समय यहाँ पे दिया है। बुजुर्ग होने के बावजूद भी दोनों का एज मुझे लगता है कि 60 प्लस होगा। और आज जीत हासिल हो गया। क्या कहना चाहेंगे जनता को और सरकार को और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को? पहले जोहार सभी भाइयों को मैं कहना यही चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी की बात है। मेरा घर छछौरी है और पड़वा भी है। मैं कोरी महतो हूँ, बनापर हूँ। मेरा नाम राजेश्वर महतो है। मैं कहना चाहता हूँ, जो कहा वो ठीक किया, मैं खुशी की बात है, हम क्या कहें। और जो मेला चलना है, चलिए मैं तैयार हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्गदर्शक के रूप में लगातार इस धरने में उपस्थित हुए हैं। जैसे ये बुजुर्ग हैं और 60 साल से ऊपर है, वैसे ही इनका भी उम्र लगभग 60 प्लस है, 72। और ये भी यहाँ लगातार दिखते थे। क्या संदेश दे रहे हैं अपने जनता को और अपने इस संगठन के लोगों को? हमारे संगठन के लोगों ने मिलजुल कर आंदोलन किया और जीत हासिल किया। आज हम मेदिनी राय के प्रतिमा लगाने के लिए जो हमको प्रशासन से मिला स्वीकृति, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम प्रशासन को बधाई देते हैं और हम अपन संगठन के साथियों से ये उम्मीद करते हैं कि हर लड़ाई को हम लोगों को इसी तरह से मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर आगे हम लड़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जय भीम। आज मेदिनी राय जी का जन्म उत्सव के अवसर पर मेला लगाया जा रहा है, क्या आप लोग सब वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, अब तो हम लोग जाएंगे जब हमारी जीत हो गई और प्रशासन ये स्वीकार किया कि हाँ, राजा मेदिनी राय को सम्मान मिलना चाहिए, तो हमारा जो मेला लग रहा है उसमें हम लोग खुशी के साथ शामिल होंगे। चलिए, लेकिन लगातार जयकारों के साथ, महापुरुषों के जयकारों के साथ
महाराजा मेदनी राय, शहीद नीलांबर पीतांबर और बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे के नारे। यहाँ मिठाइयाँ भी बट रही है और लोग मिठाई भी खा रहे हैं। हमारे बीच महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग कहाँ से उपस्थित हुए हैं, कहाँ से आए हैं? मनातू प्रखंड के। आज आप लोग का धारणा का 62 दिन हुआ और आज सरकार आपकी मांग पूरी किया है, क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। जीत दर्ज हुआ, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी। आप कहाँ से हैं? हाँ, थाना से आए हैं, नोरिया पंचायत से, गाँव ग्राम सेमरी से आए हैं। क्या लग रहा है, आज जीत हो गया? आप लोगों का 62 दिन से धरना चल रहा था, क्या कहेंगे? सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? देंगे, यही चाहेंगे। डिग्री नंबर भी देना है। अरे गाँव के देना है। खातिर हम लोग यहाँ धरने रखे थे 62 दिन। अब 62 दिन के अंतर्गत में आज हो गया, तो हम लोग के तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, रंग गुलाल अबीर भी चल रहा है, लोग एक दूसरे के सर पे अबीर भी लगा रहे हैं। देखिए, उरांव परिवार से कहीं ना कहीं सुनील उरांव जी लगातार इस धरने में उपस्थित हुए हैं। आज क्या लग रहा है, आज 62 दिन के बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है और कल मुख्यमंत्री यहाँ आए और आप लोगों की आवाज सुनिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले सबों को जय जोहार। जोहार। खुशी तो है, लेकिन एक तरफ बहुत मायूसी है। हम जाते हैं 1000 साल पहले भी, मेरा इतिहास वही था। हमारे पूर्वजों ने आसानी से कुछ मिला नहीं है। आप इतिहास पलट कर देखते हैं तो हमारे जितने भी इतिहास पुरुष रहे हैं आदिवासी मूल निवासियों के, वो जल जंगल जमीन के लिए निरंतर लड़ते आए हैं और आज भी हम उनके वंशज हैं। और देखिए, हमारे नौजवान साथी काफ़ी लोग यहाँ हैं। आज नौजवानों ने ये साबित किया है कि प्रशासन नहीं, पूरी दुनिया के जो जितने भी हिटलर शाही लोग होंगे, जिनकी मानसिकता हिटलर शाही का होगा, उनको आपको मकसद होना ही पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की जीत होती है। और ये जेन्युइन मांग था, जिनके नाम से शहर है, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, जो धरती वीर पुरुष से जो जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़े थे, नीलांबर पीतांबर और महाराजा मेदनी राय, जिनकी जीवनी में, जिनके जीवन काल में दूध की नदियाँ बहती थी। बताइए, उनके लिए मांग हम लोग 62 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। ये कैसा देश में है, कभी कभी अफसोस होता है। लेकिन फिर भी अगर ये देर सही कुबेर सही अगर हमारी मांग को पूरा किया गया है तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन पूरी तरह संतुष्ट अभी तक नहीं है। जब तक हमारा शिलान्यास नहीं होता, जब तक हमारा मूर्ति नहीं लग जाता है, जब तक हम उसमें माल्यार्पण नहीं करते हैं, तब तक हम अधूरे खुशी में हैं। लेकिन बस धन्यवाद देते हैं प्रशासन का कि हमारी स्वीकृति दे दी गई है। बस इतना ही मैं बोलकर धन्यवाद करता हूँ प्रशासन को, हमारे पूरे टीम को, संविधान बचाओ जो मोर्चा टीम है, जितने घटक दल हैं। और नौजवानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आज इस मंच से कि आप याद कीजिए उस दिन को भी जो हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े थे, और आज भी इस युग में आपको लड़ाई लड़ना पड़ा है। जो आज पलामू की धरती में ये लड़ाई को देखने को मिलेगा। आज के 50 साल 100 साल 200 साल बाद ये वीडियो मिलेगी तो जो आने वाले बच्चे होंगे उनको याद करने के लिए एक सबक बनेगा। बस सबों को जय जोहार, धन्यवाद। और 15 फरवरी को शिलान्यास का डेट रखा गया है। कितनी तैयारियां चल रही है आप लोगों के बीच? आज अभी क्या तैयारियां होगी? अभी तुरंत तो घोषणा की गई है। तैयारियां हमेशा रही है हमारी, हम लोग कभी नहीं पीछे रहे हैं। जिस जैसी भी तैयारियां होंगी आपको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, मेला में देखिए, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा रुझान है लोगों में। आदि मूल निवासियों के पास कोई तैयारी स्पेशल नहीं करनी होती है। वो जीवन में एक हमारा कहावत है कुड़ुक में, एक ना दिन टोकना कथा दिन डंडी। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं नाचने गाने के लिए। हमारे पास हमेशा मांदर नगड़ा तीर धनुष रहता है। वो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा भीड़ है नौजवानों का, हमेशा आपको रंगमंच दिखेगा और वो तैयारियां दिखेगी आपको उस दिन। देखिए, सुहेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। क्या तैयारी होगी अब आगे की तैयारी? 15 फरवरी को शिलान्यास का डेट भी जिला प्रशासन की ओर से मांगी गई है, क्या तैयारी होगी उसकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। उसकी तैयारियां हम लोगों ने माइंड में कर रखा है और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग करेंगे तैयारी और काफ़ी भव्य रूप से शिलान्यास भी होगा, हमारा मूर्ति भी लगेगा। और हम उसमें भी एक चीज़ कार्य करना चाहेंगे। जितने नवयुवक थे और हम लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जितने गाँव में जंगल जमीन में जितना भ्रमण किया था, वहाँ से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक एक ईंट अपने घर से लाएं, जो कि इससे क्या होगा कि और उनके विचारों को मजबूती मिलेगी कि ये मदनिया राजा के मूर्ति लगाने के लिए हमने एक ईंट अपने घर से लाया और उसके बाद भी लोग मदद करेंगे। चलिए, युवा साथी हैं चंदन जी, क्या कहेंगे? चंदन जी, लगातार आप लोग धरना पे बैठे रहे 62 दिन तक और आज मांगे पूरी, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? सबसे
पहले तो धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए आज की जो जीत हुई है हमारी, वो सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 62 दिन तक लगातार आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। क्योंकि अगर ये लोग साथ नहीं देते, एकता का परिचय बनाकर अगर साथ नहीं देते 62 दिन तक, तब तक हमारी जीत नहीं होती। हो सकता है 62 दिन का ज़्यादा भी हो सकता है ये आंदोलन चलता है। बिल्कुल अगर पहले हो गया तो ऐसा नहीं कि हमारी अभी जीत, अभी तो केवल क्या बोलते स्वीकृति दी गई है, अभी हमारी जीत पूरी नहीं हुई है। ये तो 15 तारीख को ही पता चलेगा कि जो अभी जिलाध्यक्ष जी जो प्रस्ताव रखे हम लोग के बीच, वो पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि कल अगर उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है और उपायुक्त महोदय ने जिलाध्यक्ष को बोला है, तो ये धरना समाप्त की जा रही है। आप अपने उम्मीदों पर और आप अपने जो आपने वादे किए हैं उस पर आप खरे उतरे, ताकि जनता फिर से वो आंदोलन तैयार करने को मजबूर न हो। देखिए, मेनली बात है कि हम लोगों ने जो जगह डिसाइड किया था वो 5वां नंबर पे शिवाजी मैदान था और फर्स्ट नंबर पे हमारा समाहरणालय था। माननीय डीसी महोदय जी बहुत चालाकी से इसको उपयोग करके 5वां नंबर वाला स्थान को जो है हम लोगों को सर्वसम्मति करवा दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के जो जनता लोग, हमारे भाई लोग, हमारे जो संघर्षशील व्यक्ति लोग हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि अब इस तरीके से आंदोलन, अगर जेएमएम की सरकार में 62 दिन हम लोगों को बैठनी पड़े, हम लोगों को एक मूर्ति स्थापित करने के लिए, महापुरुष को मूर्ति स्थापित करने के लिए, तो ये सफलता हमारी है, हमारी संघर्ष की है, ना कि किसी की। लेकिन एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने हमारे संविधान बचाओ मोर्चा के घटक दल हैं, इन लोग को अब मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस दिन ये संविधान बचाओ मोर्चा और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और जितने भी हमारे घटक दल हैं, इनकी सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से पहला मांग जो हमारा था समाहरणालय के अंदर जो मूर्ति स्थापित करने की, हम वहाँ मूर्ति स्थापित करके दिखाएंगे। इस बात का दावा करते हैं। संगठन का परिचय जरूर देंगे और जो संविधान बचाओ मोर्चा के लोगों ने ठाना है, ये संगठन आगे तक ले जाना है। अब देखना यह है कि संगठन कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा